अर्जुन को भगवान से अधिक प्रेम था, बहुत प्रेम करते थे। इसलिए भगवान की विभूतियों को अर्जुन जानने का जिज्ञासु है, इच्छुक है। अन्यथा हम देखते हैं जगत में व्यक्ति अन्यों की प्रशंसा को नहीं स्वयं स्वीकार कर सकता, नहीं हजम कर सकता है। हम प्राय आप देखिएगा कोई दूसरे की प्रशंसा कर रहा है, तीसरा व्यक्ति ईर्ष्यावश स्वयं ही कह देगा नहीं, उसमें ये कोई योग्यता है नहीं। एक समय की बात, गांव का एक लड़का व्यक्ति, नन्हा सा 25-30 वर्ष की उम्र थी और वो हाई कोर्ट का जज बन गया। सारे गांव में बात फैल गई, बोले कि हमारे गांव का लड़का हाई कोर्ट का जज बना है। परंतु जो ईर्ष्यालु लोग थे, जो द्वेषी लोग थे, उनको स्वीकार नहीं हुआ। नहीं बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हमारे गांव का रमेश साधारण सा व्यक्ति वो जज कैसे बन सकता है। नहीं बोले उसने पढ़ाई करके वो जज बना है। बोले आपने गलत सुना है, ऐसा नहीं होता। वो व्यक्ति जो ज्ञान देने वाला है, जो सूचना देने वाला, वो कहता है मैंने स्वयं उस जज की कुर्सी पर बैठे हुए उसको देखा है और वो निर्णय लेते हुए मैंने उसको देखा है। तब भी गांव वाले स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि हाँ, अगर आपने देखा भी होगा तो ऐसा होगा कि वो बिना पगार के वहां पर सिर्फ बैठा दिया होगा, वो बिना, उसको कोई पगार नहीं मिलता होगा उसके लिए, या फिर वो कुछ दिन के लिए ऐसे ही नौटंकी करने के लिए या सिर्फ शूटिंग करने के लिए बिठा दिया होगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति दूसरों की तरक्की को स्वीकार नहीं कर पाता, अन्यों की प्रगति को सुनना भी पसंद नहीं करता। और यहाँ पर अर्जुन स्वयं जिज्ञासा कर रहे हैं कि भगवान अपनी शक्तियों को विस्तार से बताइए। यह दर्शाता है कि अर्जुन भगवान के प्रति कितना प्रेम करते हैं। किसी के बारे में सुनना, उनके गुणों को सुनना, ये तभी कर पाएंगे जब हमारे हृदय में प्रेम होगा। भक्तों, भागवतम को अगर आपको ले चलूं तो भागवतम में जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे, परीक्षित महाराज जिज्ञासा करते हैं कि उस अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की जो मानवीय लीलाएं हैं अलग अलग अवतारों में, जो मैं पूछ रहा हूं वो, या मैंने पूछना भूल गया हूं, उसको भी आप विस्तार से बताइए। यह दर्शाता है कि भगवान की वाणी में कितना मधुरता होनी चाहिए। भगवान के जो ऐश्वर्य है वो भक्त ही अनुभव कर सकता है, जिज्ञासु ही उसको सुन पाता है। हमें ऐसी जिज्ञासा का निर्माण करना है, ऐसी आतुरता का निर्माण करना है कि अर्जुन की भांति हम भी, परीक्षित महाराज की भांति हम भी, माता पार्वती की भांति हम भी भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को सुनने के लिए जिज्ञासु हो। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के सामने जिज्ञासा करती है कि हे अखिल ब्रह्मांड नायक, मुझे विस्तार से बताइए कि जो रामचंद्र जी पर ब्रह्म के रूप में है वो और दशरथ के पुत्र है वो किस प्रकार एक ही हैं या अलग अलग हैं। अगर एक ही हैं तो उनके विषय में मुझे विस्तार से बताइए, जिससे मेरा भ्रम जाता रहे, मैं उनको अपने हृदय में परमेश्वर के रूप में अनुभव कर सकूं। इस जिज्ञासा को सुनकर भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। माता पार्वती की प्रशंसा करते हुए भोलेनाथ कहते हैं कि तुम धन्य हो, तुमने जगत कल्याण के लिए उत्तम जिज्ञासा करी है। भक्तों, यहाँ पर हम समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि भोलेनाथ के पास जाएं तब रामचंद्र जी के विषय में, भगवान श्री कृष्ण के विषय में जिज्ञासा करें कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो। तब भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, नाचने लगेंगे, नृत्य करने लगेंगे। और प्राय हम जाकर अनेक प्रकार की लंबी चौड़ी लिस्ट दे देते हैं। उससे भोलेनाथ दे तो देते हैं, कृपालु है, आशुतोष है, परंतु उस प्रसन्नता से नहीं दे पाते।